पुणे के कल्याणी नगर में हुए पोर्श कांड में पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच खबर है कि नाबालिग आरोपी ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी में निबंध जमा कर दिया है। खास बात है कि हादसे के कुछ ही घंटों बाद आरोपी नाबालिग को निबंध लिखने, पुलिस के साथ मिलकर काम करने जैसी शर्तों पर जमानत दे दी गई थी। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 इंजीनियर युवक और युवती की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेजेबी के एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी है कि नाबालिग ने निबंध जमा कर दिया है। खास बात है कि जमानत दिए जाने के बाद जेजेबी के अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए थे। उनके खिलाफ जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई थी। हालांकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया था, जहां अदालत ने नाबालिग आरोपी को निगरानी केंद्र से रिहा करने के निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया पर फैसले की जमकर हुई आलोचना के बाद नाबालिग को निगरानी केंद्र भेजने का निर्देश दिया गया था। बाद में पुलिस जांच में कई ब्लड सैंपल बदले जाने जैसी बातों का भी खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। हादसे के बाद नाबालिग आरोपी को मेडिकल के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। बाद में सामने आया कि नाबालिग की मां को ही बेटे का सैंपल बताकर आगे बढ़ा दिया गया था। पुलिस ने कहा था कि जांच कर रहे डॉक्टरों ने नाबालिग के सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस आरोपी की मां को भी हिरासत में ले लिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को भी हिरासत में लिया। खास बात है कि विशाल अग्रवाल पुणे के जाने माने बिल्डर हैं। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अश्विनी कोष्टा और अनीस अवधिया के तौर पर हुई थी। आपको बता दें, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे की तारीख 19 मई थी। 19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में 17 साल का एक किशोर पोर्श कार चला रहा था, जिसने मोटरसाइकिल सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी। बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया को बताया कि उनके मुवक्किलों को ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। इस केस में ऐसा था कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उन्होंने उनके पैटर्नल आंट के जरिए ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाइल की थी। उस रिट के थ्रू एक ऐसा कंटेंशन रखा गया था कि सेक्शन 12 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, अगर आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो पूरा स्कीम जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा एक भी सेक्शन नहीं है, एक भी प्रोविजन नहीं है जिसमें एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को इलीगली डिटेन किया जाए।